नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ। 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाआरती में लेंगे हिस्सा। पंचकुला में सरस मेले का समापन समारोह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरस मेले के समापन समारोह में की शिरकत। कहा, हरियाणा में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का रखा लक्ष्य। भाजपा द्वारा वोट चोरी को लेकर कैथल में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 24 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ करेंगे। इसके अगले दिन 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाआरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रति लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है। इस बार महोत्सव में लगभग 70 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी ब्रह्मसरोवर स्थित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में बैठकर यहां चर्चा की। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से 50 देशों में गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ब्रह्मसरोवर पर मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य के तौर पर लिया गया है। हरियाणा और मध्य प्रदेश की संस्कृति को दर्शाती हुई प्रदर्शनी, खान पान, वेशभूषा सहित पूरा रंग रूप दिखाया जाएगा। ब्रह्मसरोवर पर तैयार हरियाणा पवेलियन का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 नवंबर को उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। 24 नवंबर को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भागवत गीता सदन में उद्घाटन किया जाएगा। इस महोत्सव को भव्य और यादगार बनाने के लिए शहर को लाइटों के साथ सजाया जा रहा है। पंचकुला में आज सरस मेले के समापन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरस मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल लॉन्च किया और समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। उन्होंने 7 नवंबर से शुरू हुए सरस आजीविका मेले के समापन समारोह में सबका स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज शिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक हमारी बहनों ने अपने कौशल से ऐसे सामान बनाए हैं जो हमारे समृद्ध संस्कृति परंपराओं को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भी स्थापना की थी और इसके द्वारा ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना हमारी सरकार का मिशन है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत 60,554 स्वयं सहायता समूह में 5,98,000 परिवारों को जोड़ने का काम किया। हरियाणा में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम सैनी ने इस मेले की बेहतरीन व्यवस्था के लिए आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई दी। आप सब यहां पर पिछले 14 दिनों से आपने अपने प्रोडक्ट को, और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूं तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है, किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहां पर दिखाई दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सरस आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
भाजपा द्वारा वोट चोरी, फसल की कीमत, मुआवजा, खनिज चोरी और कानून व्यवस्था की चोरी को लेकर कैथल में कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहर पार्क से नवग्रह चौक तक विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एसडीएन को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा से प्रभारी प्रफुल्ल गुर्देव सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस दौरान कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सभी साथी कांग्रेस के विधायकगण, जिला अध्यक्ष साहिबान, सभी लोग मिल करके और हम लोग जो आवाज उठाने जा रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, आज यहाँ से इकट्ठे होकर के प्रोटेस्ट करते हुए नारेबाजी के साथ में, अनुशासन के साथ में चल करके जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से। और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिली भगत करके हरियाणा में वोटों की चोरी की और बनती हुई सरकार को चुराया गया। ये आज ये अवैध सरकार है भाजपा की, असंवैधानिक सरकार है और इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। पिहोवा के एसबीआई बैंक से 40 लाख रुपए के नोट गायब होने के बाद हड़कंप मच गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 40 लाख रुपए गायब होने के बाद पिहोवा एसबीआई बैंक ब्रांच मैनेजर तरसेम लाल ने पुलिस में शिकायत दी। उन्होंने कहा कि बैंक के अंदर से ही 40 लाख रुपए गायब हुए हैं। ऑडिट के बाद 40 लाख कम मिले हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि 2 कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। के मैनेजर तरसेम लाल के द्वारा एक दरखास्त दी गई है कि उनके करेंसी चेस्ट रूम से 40 लाख रुपए कम मिले हैं, जो उनके ऑडिट में पता चला है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जैसे आगे तफ्तीश में जो आएगा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लेगी। तो कुछ पता लगा किन्होंने गड़बड़ किया? नहीं, उसमें कुछ चिन्हित लोग हैं जिनके फिंगरप्रिंट के द्वारा एंट्री होती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन्हीं के बंदों से पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा कोई बंदे की वहाँ अंदर एंट्री नहीं है। सर, किस समय का मामला है? ये मामला तो लगभग 1 महीने के अंदर कभी भी हो सकता है और चेक तफ्तीश के अनुसार आएगा। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत कैथल पुलिस को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। कैथल पुलिस ने 15 दिन में कुल 193 आरोपी काबू किए हैं। डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह के निर्देश के मुताबिक और एसपी कैथल उपासना के कुशल नेतृत्व में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान कैथल पुलिस ने संगठित अपराध, हथियारबंद गैंग, बदनाम मुलजिमों, फरार आरोपियों और नशा कारोबारियों पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस विशेष अभियान में चिन्हित किए गए 68 आरोपियों को काबू किया गया है और इसके अतिरिक्त अभियान में अन्य अपराधों में शामिल रहे 125 अपराधियों सहित कुल 194 अपराधियों को काबू किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह सर ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा जो संगठित अपराध है, हथियारबंद गैंग है, जो बदमाश मुलजिम है, फरार अपराधी, नशा सप्लायर, भगोड़े, इनके अगेंस्ट पूरे हरियाणा भर में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कैथल पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए 68 वांछित अपराधी जो कि हत्या का प्रयास, फायरिंग, किडनैपिंग, संगठित अपराध, फिरौती, लूट और नशा तस्करी जैसे अपराधियों को जो कैथल पुलिस है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में जो हथियारबंद और गिरोहबंद बदनाम मुलजिम हैं, उनमें से 8 ऐसे मुलजिम को कैथल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें जो पुंडरी में एक मकान पर फायरिंग करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुला क्षेत्र में पंजाब के किसी निवासी का अपहरण करने के मामले और उसको गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है और सिविल लाइन में फायरिंग और फिरौती के मामले में एक जो आरोपी है उसको काबू किया गया है। इसी कड़ी में 3 जो अपराधी हैं उनके ऊपर संगठित अपराध की धारा लगाई गई है, जिनमें से एक अभिजोत जो कि फायरिंग का अक्यूज्ड है, उसके अलावा 2 बंटी निवासी प्योदा और सोहेब खान निवासी यूपी, उनको वायर थेफ्ट में उनके ऊपर संगठित अपराध की धारा लगाई गई है। इस धारा को लगाने के बाद ये लोग काफ़ी समय तक जेल में लगातार निरंतर निगरानी में रहते हैं और इनकी बेल काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसी क्रम में हमारी तरफ से 36 आरोपियों व दुष्चरित्र व्यक्तियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। हिस्ट्री शीट खोलने से वह व्यक्ति पुलिस की कंटिन्यूअस निगरानी में रहता है और भविष्य में कोई अपराध करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।
इसी कड़ी में 6 अपराधियों की जो बेल कैंसिलेशन की प्रक्रिया है वो कैथल पुलिस द्वारा कोर्ट में की जा रही है। इसके साथ साथ जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी जब्त और अटैच किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक आरोपी है, उसकी 3 मरला प्रॉपर्टी को अटैच करवाया गया है और 4 अन्य जो आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की प्रक्रिया न्यायालय में भी चल रही है। कुरुक्षेत्र में स्टेट हाईवे 6 पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर मुकीमपुरा गांव के पास बाइक सवार 2 दोस्तों की किसी व्हीकल ने कुचल दिया और इस दौरान उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बाइक पर पिहोवा से कुरुक्षेत्र जा रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान आलोक कुमार 21 वर्षीय निवासी मोहनपुर और उसके दोस्त गोलू 20 वर्षीय निवासी मेन बाजार पिहोवा के रूप में हुई है। और आलोक और गोलू कुरुक्षेत्र के सेंटर में पीटीआई का कोर्स कर रहे थे और सुबह बाइक पर क्लास लगाने कुरुक्षेत्र सेंटर जा रहे थे। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। ये भी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मुकीमपुर के पास बाइक का एक्सीडेंट हो गया और जिसमें 2 लड़के एक्सपायर हो गए हैं। तो मौके पे देखा चले किस चीज पे थे? ये लड़के बाइक पर थे और कोई कैंटर या ट्रक के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ है। अब जैसे एक्सपायर हुए हैं तो इन्हें एलएनजी पे हॉस्पिटल चलेंगे? हाँ सर, अभी ये मौके से डेड बॉडी को उठवा देंगे और जो इनकी कार्रवाई है वो की जाएगी। परिवार को सूचना दे दी? हाँ, परिवार को सूचना दे दी गई। मोहनपुर गाँव के बताए गए हैं। कितनी उम्र थी? हाँ, अभी कह थे मुँह कुचला भाई, देखे जवानी लड़के हैं। कैथल के सेक्टर 19 निवासी युवक जो अपनी स्कूटी पर पुराने बस स्टैंड के पास किसी काम से गया था, लेकिन जब 1 घंटे बाद व्यक्ति वापस आया तो उसकी स्कूटी उसे वहां ना मिलने से उसके होश उड़ गए, क्योंकि स्कूटी की डिग्गी में 4 लाख रुपए थे। व्यक्ति ने तुरंत इसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी और पुलिस ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी को खंगाला शुरू किया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चंद घंटों में ही स्कूटी को ढूंढ निकाला। वहीं सिविल लाइन थाना एसएचओ राव निवास ने कैथल वासियों से अपील करते हुए कहा कि स्कूटी या गाड़ी चालक अपने वाहनों में इतना कैश न रखे। ये 20 तारीख को शाम को रात को करीब 10:30-11 बजे हमारा सूचना आई थी कि पुराना बस स्टैंड के पास से जो फ्लाईओवर शुरू होता है उसके लेफ्ट साइड में एक मार्केट है, वहाँ से एक एक्टिवा चोरी हो गई है और उस एक्टिवा में 4 लाख रुपए कैश भी था। तो ये सोच के कि इतना ह्यूज अमाउंट है तो हम भी सारे एक्टिव हो गए। तो कंट्रोल रूम से हमने वीटी भी करवाई, तो सारा कैथल पुलिस एक्टिव थी। तो उसी रात में ही हमें 3:30 बजे के आसपास सूचना मिली नाजमंडी चौकी की तरफ से कि सेम नंबर की एक्टिवा कुतुबपुर रोड है रेलवे लाइन के पास खड़ी है लावारिस हालात में। तो मौके पे आ गए थे हम भी, तो एक्टिवा लोग थी। उस वक्त हमने एक्टिवा को सेम ऐसी हालत में उठा के नाजमंडी चौकी में खड़ा कर दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हमने मुदई बुलाया और मुदई से दोबारा फिर पूछा, तो उसने कहा कि जी मेरी एक्टिवा में एग्जैक्ट 2,80,000 रुपये हैं। तो हमने फिर मुद्दे के सामने ही एक्टिवा का सीट थी उसका लॉक तोड़वाया, तो पूरा अमाउंट उसके अंदर ही मिल गया। यमुनानगर में सर्दी के इस सीजन में पहली बार धुंध ने अपनी सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसके कारण हाईवे सहित कई स्थानों पर विजिबिलिटी काफी कम होती दिखाई दे रही है। सुबह उठते ही हवा में ठंडक का एहसास और वातावरण की नमी ये बता रही थी कि अब मौसम पूरी तरह से बदलना शुरू हो चुका है। वाहन चालक धीमी गति से चलने को मजबूर हैं, मानो मौसम स्वयं यह संदेश दे रहा हो कि सर्दियों में धैर्य और सावधानी सबसे बड़ा कवच है। अगर किसानों की बात की जाए तो यह धुंध उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फसलों के लिए भी यह नमी बेहद फायदेमंद होती है, खासकर गेहूं और सरसों जैसी रबी की फसलों के लिए। प्रदूषण के स्तर पर नजर डालें तो धुंध और कोहरा पड़ने के दिनों में प्रदूषण में कुछ हद तक कमी देखने को मिलती है। कुछ मिलाकर यमुनानगर में पहली बार पड़ी इस घनी धुंध ने सर्दी का सुंदर और शांत आगाज कर दिया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।